दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। हुज़ूर ताजुश शरिया का कलाम है और कुरान और हदीस के साथ साथ जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। आप अंदाजा लगाएंगे कि सरकार के सरापा से लेकर के पाए मुबारक तक आप देखेंगे तो सरकार का हर हर उज़्व मुबारक आपको यकता नजर आएगा। सरकार का सर मुबारक देखेंगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। आपके बाल मुबारक देखेंगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। आपके दस्ते मुबारक का करम देखेंगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। जमीन पर तो जमीन चांद की तरफ भी आसमान की तरफ भी इशारा फरमाते हैं तो चांद भी ताबे व फरमा बरदार होकर के अपने आप का सीना चाक कर देता है सरकार के इशारे पर। सरकार ताज फरमाते हैं आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। सुभान अल्लाह। आबो गिल में नूर की पहली किरण। सुभान अल्लाह। आबो गिल में नूर की पहली किरण। जाने आदम जाने हवा आप हैं। जाने आदम जाने हवा आप हैं। और आपकी खातिर बनाए दो जहां। आपकी खातिर बनाए दो जहां। आपकी खातिर बनाए दो जहां। अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आपकी तलअत को देखा जान दी। आपकी तलअत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। बरदरत आमद गदा बहरे सवाल। बरदरत आमद गदा बहरे सवाल। हो भला अख्तर का दाता आप हैं। हो भला अख्तर का दाता आप हैं। हो भला हम सब का दाता आप हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अहमदुका या अल्लाह व उसल्ली व उसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा सुकून का माहौल कायम कर लीजिए ताकि मेरा बोलना और आपका सुनना ये पुरसुकून अंदाज में हो जाए। नबी आले नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मुर्शिद के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इस वक्त एक बहुत बड़ा फितना, जिन फितनों के बारे में सरकार ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, यकूनु फी आखिर ज़मानी फी उम्मती दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूना बिमा लम यस्माऊ अंतु वला आबाउकुम मिनल अखबार औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में आखिर जमाने में कुछ झूठे पैदा होंगे जो ऐसी बात लेकर के आएंगे जो बातें न तुमने सुनी होंगी न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक फितना है जो अपने आप को यह कहता है कि हम कुरान को बदलने चले हैं। हमने कहा कुरान तो बदलना बहुत दूर की बात, कुरान का एक हर्फ 26 आयतों की बात करने वाले तू एक हर्फ में तब्दीली नहीं कर सकता, इसलिए कि इसकी हिफाजत करने वाला हमारा रब्बे कदीर है। कुरान फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, आज के जमाने का बहुत बड़ा दज्जाल है ये जो कुरान के लिए बोल रहा है। मगर आओ सरकार दो आलम के जमाने में और सरकार के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के दौर में एक शख्स पैदा हुआ था जिसको जमाना मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है। इसने भी कहा था, इसका भी एक कुरान उस मुसैलमा था, उसके मानने वाले भी कुछ थे। मगर याद रखो वो जिस कुरान को लेकर के आया था, जिस मुसहफ की बात करता था, उस मुसहफ के अंदर कोई मानवियत नहीं थी, इसलिए कि मानवियत उसमें होती है जो रब्बे कदीर का कलाम हो, जो रब का कलाम नहीं है उसमें मानवियत कहां से आएगी। वो एक इंसान का कलाम था, उसने क्या किस तरह की गुफ्तगू की थी। और वही जो अबू जहल ने कभी कहा था अल्फील मलफील वमा अदराका मलफील, इस तरह के जुमले लेकर के आया था। आप सुनेंगे तर्जमा तो हंसी आएगी। वो कहता है आपको पता है हाथी क्या है? अरे तुम क्या जानो हाथी क्या है? हमने कहा हमारे यहाँ तो बच्चे भी जानते हैं हाथी किसको कहा जाता है। और आज के दौर किसी पर करने कलाम नहीं होता है, बल्कि जिहाद कहते हैं। अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बचाने का नाम जिहाद है। इसी की हमें इस्लाम ने तालीम दी है। हम किसी पर जुल्म का आगाज नहीं करते और अगर कोई जुल्म करता है तो उसको रोकने के लिए हम कोशिशें करते हैं। आज 26 आयतों की बातें कर रहा है, हजरत उस्मान गनी के दौर की बात करता है। कुरान की तदवीन 3 बार हुई है। मैं आपको बड़े इख्तिसार से बता रहा हूँ, कुरान 3 बार जमा किया गया है। मगर याद रखना सरकारे दो आलम के दौर में जो कुरान पाक उतरा, आका करीम ने लिखने का हुक्म दिया, अलग अलग तख्तियों में लिखा गया, अलग अलग चरमी पारों में लिखा गया। और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने कुछ बढ़ाया नहीं है, बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने कुरान पाक की आयत को तरतीब दे दी है। उस्मान गनी ने अपने दौर में किसी का इजाफा नहीं किया है और आपने कोई हर्फ नहीं बदला है, न हस्ब इजाफा किया है, बल्कि उस्मान गनी ने यह किया था जो अबू बकर के जमाने में कुरान की आयत की सूरतों की तरतीब न हो सकी थी, उस्मान गनी ने तरतीब कर दी थी। पता यह चला जो कुरान मुस्तफा पर उतरा है वही कुरान आज भी मौजूद है और कयामत तक ही रहेगा, इसलिए कि रब का कलाम है और रब के कलाम में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। और इतना याद रखो, इसीलिए किसी शायर ने कहा था नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासन, भूखों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। या रसूल अल्लाह
अजमते बस एक कुरान। हदीस आपके गोश गुजार कर रहा हूं, गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हमने कहा कुरान की बात करता है, कुरान जिसके सीने में चला जाए वो हाफिज कुरान भी महफूज हो जाया करता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुन लीजिए, कंजुल उम्माल में इस हदीस को लिया गया है। कालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा माता हामिलुल कुरानी अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्ला ताकुली लहमहु फतकुलु आई रब्बी कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी चौफिही। वो कहता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब किसी हाफिज कुरान का इंतकाल होता है उसको कब्र में रखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हाफिज कुरान के जिस्म की आज़ा भी आपकी तरह है और ऐसे आपके पार्ट ऑफ बॉडी है, इसी तरह हाफिज कुरान के भी है। मगर कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मकाम अता फरमाया है और हाफिज कुरान को क्या मकाम मिला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो बंदा इंतकाल करता है हाफिज कुरान, लेकिन होना चाहिए सुन्नी सऊल अकीदा, होना चाहिए मुत्तकी परहेजगार, होना चाहिए लिकोकार परहेजगार। आज के दौर में बदअकीदा लोगों की यहाँ भी हाफिज पैदा होते हैं, मगर हजरत अली ने एक हदीस में कहा था ना, सरकार इरशाद फरमाते हैं, फअहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु। हाफिज कुरान हो मगर जिसको कुरान ने हलाल कहा है उसको हलाल समझे, जिसको हराम कहा है उसको हराम समझे। इस कैद ने बदअकीदा को निकाल दिया है। एक खुश अकीदा हाफिज कुरान जब कब्र में जाता है, अल्लाह को जमीन को वही फरमाता है, ए जमीन ये बंदा जो आया है ना इसके गोश्त को मत खाना। तब जमीन कहती है, मौला मुझ में इतनी ताकत नहीं कि जिसके सीने में तेरा मुकद्दस कुरान हो मैं उसको खा सकूं। मैं पूछना चाहता हूं, जब हाफिज कुरान का जिस्म कुरान की बरकत से महफूज हो गया है तो दावे करने वाले गलत हैं, अबू जहल की रविश पर है, और जो अपना अकीदा सही रखते हैं वो अकीदा अबू बकर सिद्दीक अकबर का अकीदा लिए हुए हैं, हजरत उस्मान का अकीदा लिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आज भी महफूज है, कल भी महफूज है और इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। जो इससे प्यार करेगा वो भी महफूज हो जाएगा। यही पैगाम लेकर के जाइए। अस्सलाम वालेकुम।